आज हम देखेंगे लॉगरिथम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। और इसका काम जो है हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी और आपका कैलकुलस में भी, फिजिक्स में भी, हर जगह पढ़ते रहता है। इसलिए हम लोग आज क्या करेंगे, लॉगरिथम जो एक टॉपिक भी वो छोटा होता है, तुरंत खत्म हो जाएगा, आप देखते रहेंगे। 1 से 2 लेक्चर में आपका समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन का हम लोग जो है सो अभी समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है सो बना करके आपके सामने में इसको दिया जा रहा है आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लॉगरिथम सीखने के लिए सबसे पहले जो है सो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझने पड़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है। जब तक हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टडी नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक लॉगरिथम का जो है सो जन्मदाता एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। पेरेंट क्या है, अब कैसे है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है a टू द पावर x है, जहां a जो है पॉजिटिव है। यहां पे हम लोग जो है यहां a को बोलते हैं इसका बेस और x को बोलते हैं इसका एक्सपोनेंट। कोई इसको इसका इंडेक्स भी बोलता है, कोई इसको पावर भी बोलता है, कोई इसको डिग्री भी बोलता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन जो एक्चुअल नाम है और असली जिसको बोलते हैं आप, वो आपका एक्सपोनेंट है, क्योंकि इसी नाम से जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो y इक्वल टू a टू द पावर x में जहां a जो है आपका बेस है और x जो है आपका इंडेक्स बोलते हैं, चाहे आपका वो एक्सपोनेंट है। यहां बेस जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेंगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा। अब इसमें जो है आपका ये जो ग्राफ देखेंगे इसका, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आपको आएगा कि आपका सपोज दैट ये आपका जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब a पॉजिटिव होगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव तो है ही, मतलब सपोज दैट 0-1 के बीच में पॉजिटिव तो है ही, 0-1 के बीच में रहेगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। और सपोज दैट ये जो है सो 1 से बड़ा रहेगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ। इसमें 2 केसेज आपको स्टडी करने पड़ेंगे। पहला केस, यदि मान लीजिए आपका बेस जो है a दिया हुआ है वो 0-1 के बीच में आ रहा है, तो कैसे स्टडी करेंगे हम लोग। और दूसरा कि यदि a 1 से बड़ा होता है तो कैसे करेंगे। तो पहले कौन सा स्टार्ट करें हम लोग, पहले इसको मान लें या इसको मान लें, चलो इसको ही मान लेते हैं। a का वैल्यू जो हमको लेना है वो 0-1 के बीच में है। अब हमको ये बताइए 0.5 का पावर जो है 1 है, 0.5 का पावर जो है 2 है, 0.5 का पावर जो है 3 है। अब हमको बताइए 0.5 तो a का वैल्यू हो गया जो कि आपका 1 और 0 के बीच में है। इसका पावर को हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 बढ़ाए जा रहे हैं। 0. ये -1 भी कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.5 मतलब 1/2। इसका वैल्यू कितना आएगा 1/4, यानी ये इससे बड़ा हो गया। जैसे जैसे पावर घटाएं बढ़ाएंगे इसके ऊपर में, इसका वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका और बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ जो आपका है जैसे जैसे आपका जो वैल्यू घटता जाएगा, मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, सपोज एक्स का वैल्यू कितना लेते हैं 0 लेते हैं, एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहां पे जो है y कितना हो जाएगा आपका a टू द पावर 0 यानी 1। a जो है शुद्ध पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपका x जब 0 था, x 0 कहां पे था, ये y एक्सिस को बोलते हैं x टू पावर x बराबर 0, और ये यहां पे 1 हो गया, यानी x 0 y 1 हो गया। अब इसके आगे जो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यहां पे हमने देखा कि यहां पे आप देखेंगे इफ x टेंस टू इंफिनिटी कर देते हैं, x टेंस टू इंफिनिटी कर देते हैं, तो y टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बोलिए
इफ x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी कर देते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, इसमें क्या किया कि x को आपने इंफिनिटी बढ़ा दिया आगे की तरफ, राइट साइड लेके चले गए। तो देखेंगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी x को इंफिनिटी तक बढ़ा देंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि x को माइनस इंफिनिटी कर देते हैं, x को माइनस इंफिनिटी कर देंगे तो y क्या हो जाएगा, इसे बताइए, y इंफिनिटी हो जाएगा। जैसे देखिए x को माइनस इंफिनिटी कर दिया हमने तो सबसे बड़ा ये हो गया, क्यों हो गया, इसलिए इसका ग्राफ जो आपका होगा वो ग्राफ आपका जो कुछ इस ढंग से आएगा, यहां से जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घटता जाएगा, और इधर से जैसे जैसे इधर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और ये ग्राफ जो आपका बन जाएगा ये आपका y इक्वल टू a टू द पावर x का बन जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना लिख के छोड़ने से काम नहीं चलेगा, यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि a जो है 0-1 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है? अब ये 0-1 के बीच में लाई कर गया, यहां चलता है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपने सीख लिया, सही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ाते जा रहे हैं, x कैसे बढ़ेगा, x इधर बढ़ेगा तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब पहले मान लीजिए x यहां था, फिर x यहां था, फिर x यहां था, फिर x यहां था, तो x मान लीजिए यह x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, x4 है, y4 है। ठीक है, ये आपका जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। अब बोलिएगा x जो है बढ़ रहा है, x कैसे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो y जो है घट रहा है, ये आपका सिंबल जो हो जाएगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन का हो जाएगा। x आपका इसमें बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, और y जो है आपका मतलब अप टू डाउन हो रहा है, मतलब घट रहा है। अब इसी चीज को हम इसमें लागू करते हैं, देखते हैं यहां a जो हो गया सो 1 से बड़ा हो गया, तो अब यहां a 1 से बड़ा कुछ ले लीजिए आप, 2 ले लेते हैं, 2 का पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर -1। देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और 0 पे कितना होगा, एट x बराबर 0 y इक्वल टू कितना होगा, यहां 0 पुट कर देंगे तो a टू पावर 0 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये 0-1 वैल्यू तो आपका होगा ही होगा। अब देखिए इसमें जैसे जैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू इसका बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इसको घटाएंगे वैसे वैसे ये घटता चला जाएगा वैल्यू, ऐसे करके, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो इस केस में आपका ग्राफ जो हो जाएगा ये आपका y इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा, जहां a जो है 1 से बड़ा है। तो ये आपका 2 डिफरेंट केस बनता है इसमें, देखिएगा एक y जो है a टू पावर x के बराबर है, जबकि a यानी बेस 0-1 के बीच में है, और दूसरा जो 1 से बड़ा है। अब इसमें देखेंगे x1 का वैल्यू यहां पे था तो ये y1 था, x2 यहां था तो ये y2 था, x3 था ये तो y3 था, x4 है इसमें तो y4 है। इसमें ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें x बढ़ रहा है तो y डाउन टू अप हो रहा है, इसमें देखिए अप टू डाउन हो रहा है। इसमें देखिए x टेंस टू यदि इंफिनिटी कर दे रहे हैं, x टेंस टू इंफिनिटी करते हैं तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। x टेंस टू इंफिनिटी तो y टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी कर रहे हैं तो y टेंस टू 0 हो जा रहा है। इन ऑल ओवर केसेस, सारे केसेस में देखते हैं कि ये आपका y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0, इसके ऊपर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कहीं भी x एक्सिस से नीचे उतरा है, बताइए, x एक्सिस का ग्राफ, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो x एक्सिस से नीचे कहीं भी नहीं है। इसका मतलब हुआ
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। एक तो बात ये हो गई कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, वेयर a जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि इसको जो हम लोग एसिम्प्टोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिम, आप लोग इसको ग्राफ में पढ़ेंगे, मैं आपको नाम बता देता हूं, आगे जाकर के आप कैलकुलस में इस चीज को स्टडी करेंगे। एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं, वो टेंजेंट, ध्यान सुनिएगा, टेंजेंट का मतलब होता है कि ग्राफ का टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन है जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे करीब होता जाता है कर्व के। स्ट्रेट लाइन जो है कर्व के करीब होता जाता है, जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे वो या तो करीब होता जाएगा और जाकर के जब बहुत करीब हो जाएगा, जब उसका कर्व का और स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस 0 हो जाएगा वहां पे वो टच करेगा। लेकिन एसिम्प्टोट एक ऐसा टेंजेंट होता है जो करीब होते तो जाता है। स्ट्रेट लाइन एक एसिम्प्टोट ऐसा टेंजेंट है जो कर्व के करीब तो जाएगा लेकिन कभी उसको टच नहीं करेगा वो, इसीलिए इसको एसिम्प्टोट करते हैं। विशेष रूप से हम लोग एसिम्प्टोट के पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर के, अभी तत्काल जो है इसमें इतना ही है। एसिम्प्टोट बारे में हल्का जान लीजिए कि द टेंजेंट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट टू द कर्व। एसिम्प्टोट जस्ट लाइक ए टेंजेंट होता है जो कभी भी उसके काफी करीब होने के बावजूद भी कर्व को कहीं पे टच नहीं कर सकता है, या फिर उसको ऐसे बोलिए इंफिनिटी भी टच करता है, ठीक है नहीं। ओके, क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बेस में जो है क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो है सब बेस दिया हुआ है और ये आपका क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि एक्सपोनेंट तक जो वैल्यू लेगा तो लेगा, उसके बारे में बात नहीं करते। कंडीशन किस पे लगाते हैं, बेस पे लगाते हैं कि बेस जो है वो दो केस में बटेगा। पहला केस, केस 1 कि मान लीजिए आपका बेस जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 3, ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब यदि मान लीजिए इसका बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन हो जाएगा वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, पहले इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए, या इसको a मान लीजिए, इसको 1 ही करने दीजिए, इसको स्टेटमेंट मान लेते हैं a इंप्लाइज x माइनस 2 को पावर में कितना है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 ग्रेटर देन x माइनस 2 पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 के बदले में। अब इसका बेस चूंकि 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका बेस को हटा देंगे तो पावर जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका बेस हटा देंगे तो इसका इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, बड़ा फैक्टर को राइट में लिखते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब हुआ कि x जो है सो बड़े से बड़ा होगा और छोटे से छोटा होगा, x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 2, ये कंडीशन हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कि मतलब कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे 3, ये कंडीशन बोल रहा है कि 3 से बड़ा ही होगा वैल्यू। ये बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि 2 से छोटा भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी हो सकता है। तो कॉमन कौन सा हुआ बताइए, दैट इज x ग्रेटर देन 4 हो गया, यानी कि x जो है सो आपका एलिमेंट ऑफ 4 टू इंफिनिटी हो गया। इसमें जो है वैल्यू आपका x का क्या आया, इसमें x का दैट इज फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे, x एलिमेंट टू 4 टू इंफिनिटी, ये आपका ग्राफ से क्लियर। एक आंसर ये हो गया, केस 1 में ये आंसर हो गया। केस 2 में चलते हैं हम लोग। केस 2 में आपका 0 से जो है x माइनस 2 जो बेस है वो 1 के बीच में है, यानी x कहां पे है, x कहां पे है 2 से x
3 के बीच में है, इसको हम लोग मानते हैं थर्ड। अब जब बेस इसके बीच में है, इसका मतलब हुआ, यहां पे लाइन लिखते हैं हम लोग, A implies x माइनस 2 पावर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 ग्रेटर देन x माइनस 2 पावर कितना, 0। अब इसमें हम बेस को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। इसका मतलब हो गया कि 2 से x जो है 4 के बीच में लाई करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो फ्रॉम 3 एंड 4 देखेंगे हम लोग, 3 एंड 4 देखेंगे। ये जो है आपका पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर समझ में आएगा आराम से। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। ये बोल रहा है 2 3 के बीच में होगा, ये यहाँ के बीच। ये बोल रहा नहीं 2 4 के बीच में होगा। तो इसका कॉमन कौन सा हुआ, एक्स एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा इसमें बताइए, 2 3 के बीच में हो गया। ये आपका हो गया केस 2 से, ये हो गया केस 1 से। फ्रॉम केस 1 एंड 2 एक्स एलिमेंट कितना हो जाएगा जी, 2 से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अब यहां देखेंगे हम लोग, लॉगरिथम जो है मान लीजिए कि आपका डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया आपने। अब लॉगरिथम कैसे डिफाइन होता है, अब इसके बारे में मैं एक लाइन बताना चाहूंगा इंफेटिकली कि लॉगरिथम टॉपिक का डिफिनेशन जो लॉगरिथम का समझ लिया, समझ लीजिए लॉगरिथम में फिर कोई दिक्कत उसको कहीं पे नहीं होगा। इसके डिफिनेशन में ही सब कुछ है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विथ इट्स डेफिनेशन। अब हम लोग डेफिनेशन को काफी गौर से पढ़ेंगे, और डेफिनेशन यदि मैं बता रहा हूं आपको, डेफिनेशन यदि समझ गया तो फिर लॉगरिथम में कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, जान लीजिए आप। या देखिए ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये जो आपने लिखा लैंग्वेज को है, इस पे ध्यान देंगे आप, और यहां पे आप जो है इसके ध्यान देंगे। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज डिफाइंड एज एन एक्सपोनेंट अप टू विच द सेम बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट दैट नंबर। अब इसी डेफिनेशन को मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बात करता हूं, आप इसको गौर कीजिएगा। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस is defined as an exponent up to which the same base must be raised to get that number। ठीक है, बात समझ में आई आपको? मैं दोबारा बताता हूं आपको, इस डिफिनेशन को समझिएगा। The logarithm of a number to a given base is defined as an exponent up to which the same base must be raised to get that number। क्लियर है? ये आपका जो है लॉगरिथम का डेफिनेशन है। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लेंगे हम लोग। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इट इज इनवर्स फंक्शन, इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। That is, its graph is the mirror image of about y is equal to x। अब हम लोग जो है इसमें एक नया टर्म आ गया, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और ये मिरर इमेज क्यों लेना पड़ रहा है यहाँ पे, तो आप जान लीजिए। इनवर्स फंक्शन हमको पढ़ना है, +2 में सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है, और इनवर्स फंक्शन के बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। तत्काल उसको काम चलाने के लिए इतना जान सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन उसको कहते हैं जिसका ग्राफ y = x के मतलब मिरर इमेज में हो। देन 1 के लिए ये आपका केस हो गया, और 0 से 1 के लिए ये केस हो गया। सपोज दैट ये आपका जो है सो y = x का ग्राफ है। अब 1 से बड़ा जब हमारा जो है सो कि ये केस होगा, तो आपका जो है सो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये आपका जो ग्राफ है y = a⁴ का है,
जब ए 1 से बड़ा होता है। तो इसका मिरर इमेज लेंगे हम लोग, तो ये आपका 0 1 पे जाकर के मिलेगा, ठीक है नहीं? तो ये आपका 1 0 पे ऐसे करके मिलेगा, और इसका ग्राफ हम लोग लेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इस केस में आपका ये एसिम्पटोट था, इसका एसिम्पटोट कौन था? ये था। नो लिखेंगे ए एस वाई। ये आपका ग्राफ किसका हो जाता है? y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का, जहां की आपका जो है ए क्या है? 1 से बड़ा है, ये चीज है। तो यहां पे आपका जो है एसी क्या हो जाता है? एसी ये हो जाता है। एसी मतलब क्या हुआ? एसिम्पटोट। ये एसिम्पटोट जो है किसका है? इसका है। ये एसिम्पटोट किसका है? ये एसिम्पटोट इसका है। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखिएगा, ये आपका जो ग्राफ हो गया कि लॉग एक्स का ग्राफ हो गया। कब? जबकि आपका ए 1 से बड़ा होगा। आप देखेंगे कि ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर आपका हो गया। ये y इक्वल टू एक्स क्या हो गया? मिरर हो गया। और ये मेरा फंक्शन था कब के डेट में? जबकि आपका a 1 से बड़ा था। लेकिन जब 1 से छोटा हो जाएगा तो यही 0 1 से जो है आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर हमारा ग्राफ जो है ये आपका किसका हो जाएगा? y इक्वल टू ए टू पावर एक्स का, जबकि a का वैल्यू 0 1 से बीच में रहेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो जैसे आपका मिरर इमेज लेंगे इसका, तो ये आपका जो ग्राफ है वो आपका ऐसे चला जाएगा। ये आपका कैसा ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का। गौर कीजिएगा, यहाँ पे यदि लाइट रखेंगे, मिरर रखेंगे, इसका ग्राफ जो है इधर से जाएगा, और इसका ग्राफ जो है किधर जाएगा? इधर चला जाएगा। तो इस ढंग से आपका ग्राफ ये हो जाएगा किस केस में? 0 1 के बीच में जब ए रहेगा तब के केस में, और ये हो जाएगा उस केस में जब ए जो है सब बेस जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। लॉग के बारे में हम लोग जो है सो कुछ फंडामेंटल नियम कानून समझेंगे, कैसे कैसे उसका दावपेच होता है आपका जो है मान लीजिए प्रोसेस करने के दरमियान में लॉग को कैसे क्या क्या करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है, और कहीं भी लगाने और कहीं से हटाने के बाद उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय डेफिनेशन जानेंगे। बाय डेफिनेशन y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। यहां पे x जो है आपका ये कहलाता है आपका आर्गुमेंट, ठीक है, और यहां a जो है कहलाता है इसका बेस, और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सीधा लॉगरिथमिक फंक्शन वैल्यू बोलिए या फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलिए, वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन बोलिए इसको, ठीक है। अब यहां पे देखिए कंडीशन क्या होता है कि x जो है वो आपका 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। x जो है इसका आर्गुमेंट जो होता है, लॉग का आर्गुमेंट कभी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए आप जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है वो लॉग का ऐसे ड्रॉ किया है या फिर आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया है। ये 0 1 के बीच में हो गया और ये 1 से बड़ा में हो गया। यदि बेस आपका 0 1 के बीच में रहेगा तो ऐसा होगा 1 0, ये आपका हो गया। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा हो रहा है। a भी जो है आपका बेस भी जो आपका है वो 1 से बड़ा ही होता है। ये कंडीशन लागू होगा हमेशा, किसी भी लॉगरिथम में कहीं भी जब लागू होगा लॉग तो ये अप्लाई होना अनिवार्य है। और बेस जो होता है वो कभी 1 नहीं होता है। 1 का बेस मान ले लेंगे, 1 का पावर कितना भी करते रहेंगे तो 1 ही रह जाएगा, फिर तो लॉग का इस्तेमाल नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसलिए ये 3 कंडीशन बाय डेफिनेशन जो है आपको लागू होना है और इसको आपको दिमाग में एकदम सेटल कर देना है। ये आपका हो गया बाय डेफिनेशन। दूसरा हम लोग देखेंगे लॉग 1 का जो है वैल्यू जो है आपका 0 होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? ये आपका एक नियम हो गया कि 1 का जो है यदि आर्गुमेंट का वैल्यू चूंकि जो 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा तो 1 भी है ना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? लॉग 1 का वैल्यू
बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। a टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है नहीं। दैट इम्प्लाइज, अब हम इसमें लॉग लगा देंगे। लॉग जैसे ही लगाएंगे तो कैसे, इसमें बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि आपका जो है सो इसके दोनों साइड में लॉग का बेस a लगा देंगे तो आपका जो है सो मान लीजिए log 1 का बेस a जो है आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिए यहां पे सेट करते हैं आपका डेफिनेशन के हिसाब से, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर 1 टू द बेस a is the exponent 0 up to which the same base must be raised to get that number। बात समझ में आई? यही गुत्थी इसमें उलझा हुआ रहता है, ये समझ में लोगों को नहीं आता है। इसका डिफिनेशन बार बार आप उसको देखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए और ये आपका प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है? कितना इजी प्रूफ इसका है। थर्ड नंबर में आप देखेंगे log a बेस a जो होता है 1 होता है। यहां पे आपका a जो है तो 0 से बड़ा है और a जो है 1 भी नहीं है, मान लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको? a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, जो फॉर्मूला इसमें लगाए थे बाय डेफिनेशन, यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन। जब भी इसको लगाएंगे आप तो यहां बाय डेफिनेशन लिखना जरूरी है, नहीं तो पब्लिक समझ में नहीं आया कैसे कर दिया आपने। तो यहां पे a टू द पावर 1 जो है 1 होता है, इसका मतलब हुआ कि 1 इज इक्वल टू लॉग a बेस a हो जाएगा बाय डेफिनेशन। ये आपका हो गया। देखिए यहां पे आप लिखेंगे, लॉगरिथम लगाया आपने, तो लॉगरिथम of a number to a given base is defined as the exponent up to which the same base must be raised to get that number। इस हिसाब से आप बाय डेफिनेशन इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो है सो आपका फोर्थ लॉ हो जाएगा। ये 3 लॉ तो हो गया आपका, ये फोर्थ लॉ हो जाएगा। फोर्थ लॉ में लिखेंगे एडिशन लॉ। अब देखिए log m इंटू n बेस a, ये आर्गुमेंट है। log m इंटू एन, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log m इंटू एन बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, वेयर m n और a जो है सब पॉजिटिव है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, मतलब m और n प्रोडक्ट में है तो यहां पे ये एडिशन में आ गया और सब में बेस जो है वही सेम लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसको पढ़ेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, प्रूव करेंगे कैसे, आप देखेंगे इसको। यहां पे लेट मान लिया हमने log m बेस a इक्वल टू अल्फा और log n बेस a इक्वल टू बीटा। इसका मतलब ये हो गया बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा जी, m इक्वल टू a टू द पावर अल्फा, n इक्वल टू a टू द पावर बीटा। बाय डेफिनेशन इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, logarithm of a number to a given base is equal to the exponent up to which the same base must be raised to get that number। इस हिसाब से बाय डेफिनेशन जो है हमने इसको इस हिसाब से चेंज कर दिया। अब जो है नाउ a टू द पावर अल्फा इंटू a टू द पावर बीटा जो है, सपोज दैट हम पहले m और n निकल गया, हमको m इंटू n निकालना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाएगा, a टू द पावर अल्फा इंटू a टू द पावर बीटा। अब लॉ ऑफ इंडिसेस से आप जानते हैं क्या हो जाएगा जी, मतलब यहां पे m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। दैट इंप्लाइज यहां पे आप करेंगे log m n बेस a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये कैसे हो गया, तो बाय डेफिनेशन। हमने आपको बताया था, जब डेफिनेशन बताया थे लॉगरिथम का, तो ये चर्चा हमने किया था कि डेफिनेशन जो समझ गया लॉगरिथम का, उसके लिए लॉगरिथम कोई भारी बात
नहीं है। और सबसे जो है कि इसका लॉगरिथम को समझने के लिए डेफिनेशन ही समझना सबसे मेन बात है। तो देखिए यहां पे लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट अप टू विच द सेम बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट दैट नंबर। वही चीज को यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन लिए हैं। आप देखिए यहां पे आपका जो है सो लॉग m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या डाले थे यहाँ पे लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। आपका ये आपका प्रूव्ड हो गया। दूसरा आपका ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर बोलते हैं सब्सट्रैक्शन लॉ। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, यहां पे आपने जो है सो नाउ सेम सब कुछ वही मानना है। यहां पे सब्सट्रैक्शन लॉ लिखेंगे लॉग m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a वेयर m n और a ये सब पॉजिटिव है। तो इसी ढंग से इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। सेम ये स्टेप भी उसी ढंग से आपका जाएगा। अब यहां से देखते हैं आप लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ m बाई n जो आपका हो जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा a बाय अल्फा। यहां पे प्रूफ लिखेंगे a पावर बीटा। ये कितना हो जाएगा जी a टू पावर अल्फा माइनस बीटा। दैट इंप्लाइज आपका जो है सो लॉग m बाय n बेस a जो हो जाएगा आपका वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। बोलिए यहां पे लॉग m बेस m बाय n बेस a ले लेंगे इक्वल टू एक्सपोनेंट हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया यहां पे दैट इंप्लाइज लॉग m बाय n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। इस ढंग से ये आपका प्रूफ होता है, ठीक है नहीं।